ये वो कहानी है जो आपको नहीं बताई जाती। ये वो कहानी है जो आप जब तक इसमें घुस ना जाए, जब तक आप इसमें फंस ना जाए, तब तक आप समझते नहीं है। एक बार फंस गए तो आपको लगता है अब तो पैसे डूब गए, अब तो ये हो गया, अब मैं करूं क्या, अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है। हेलो नमस्कार, नया वीडियो नया सब्जेक्ट। आज मैं बात करने वाला हूं क्लाउड किचन की। अब ये क्लाउड किचन है क्या? बहुतों को पता है, कुछ को पता नहीं भी है। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो इसकी गलतफहमियां हैं, वो भी दूर करूंगा। सो मैंने एक नई सीरीज चालू की है, द डार्क साइड ऑफ क्लाउड किचन। डार्क साइड क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब ये शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बहुत सारी गलत चीजें फैलाई गई जो आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक आप इसके अंदर पूरी तरह से घुस नहीं गए। एक बार आप इसके अंदर घुस गए, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बार आप फंस गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फायदा किसका होता है? कंसल्टेंट्स का, वेंडर्स का, और जो दूसरी आईटी कंपनीज हैं उनका। मैं यहाँ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आपका फायदा कराना मेरा कमिटमेंट है। सो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज की बात करूंगा, और वो है क्लाउड किचन के बारे में। जब बोला गया था शुरू में, तो आपको क्या बोला गया था? ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेस्टोरेंट चालू करना है या फूड बिजनेस में घुसना है और पैसे नहीं हैं आपके पास ज़्यादा, तो आप क्लाउड किचन के माध्यम से अंदर आ सकते हैं। क्लाउड किचन लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप फूड बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं तो। मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है या नहीं है। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर अभी तक चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए। आपको क्या बताया गया था? ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट? चलिए समझते हैं कितना लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्लाउड किचन के एडवांटेज है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टार्टअप कॉस्ट कम होता है, क्योंकि आपको कस्टमर एरिया नहीं बनाना पड़ता। आपने वो टेबल चेयर नहीं लगाया, आपने वो एसी नहीं लगाया, आपने इंटीरियर का काम नहीं किया, तो वो पैसे बचते हैं हमारे। क्योंकि क्लाउड किचन है, जरूरी नहीं है मेन रोड में हो, जरूरी नहीं है मेन बिल्डिंग के अंदर हो, किसी गली में भी हो सकता है, किसी साइड वाली सड़क पे भी हो सकता है, तो हमारा रेंटल्स का भी पैसा बचता है। ये दो क्लियर एडवांटेज हैं क्लाउड किचन के, करेक्ट? अभी इसको लेकर के थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या हुआ? सेम मेन्यू को लेकर के, सेम क्विजीन को लेकर के, अगर मैंने एक रेस्टोरेंट चालू किया और मैंने एक क्लाउड किचन चालू किया, तो कंपेयर करते हैं कितना खर्चा। मान लीजिए क्लाउड किचन चालू करने में मुझे 5 लाख का खर्चा आता है, किचन और सारे आईटी इक्विपमेंट, सीसीटीवी, ये सब मिला करके। रेस्टोरेंट करूंगा तो 4 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है? ये 4 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। रेंटल्स, क्योंकि रेस्टोरेंट है, आप मेन मार्केट में हैं, तो आप 40,000 भाड़ा दे रहे हैं। आप अगर बाई लेन्स में हैं तो आप कम भाड़ा दे रहे हैं, राइट? सो आपने भाड़े में पैसे बचाए। सो 40,000 के बदले आप 15,000 भाड़ा दे रहे हैं। 3 साल का अगर टोटल ड्यूरेशन लें, 3 साल का ड्यूरेशन क्यों लें? क्योंकि बिजनेस चालू किया है तो 1 महीने में बंद करने के लिए तो लिया नहीं है, थोड़े समय तो चलाऊंगा। मान के चलता हूं 3 साल चलाऊंगा। 3 साल चलाया अगर, तो क्लाउड किचन में टोटल पैसे मैंने कितने दिए? 10,40,000 रुपये। 10,40,000 कहाँ से आए? जो भाड़ा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 साल का भाड़ा कितना, 3 साल का भाड़ा कितना, उसमें ऐड कर दीजिए आपका स्टार्टअप कॉस्ट। मैंने चीज़ों को सिंपल रखा है। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं डाले, रेंट इंक्रीमेंट नहीं डाला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं डाला। वो मॉडल को कॉम्प्लिकेट करता है। मैं कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल चीज़ों पे मोटा मोटा कैलकुलेट करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी क्लियर हो जाएगा आपको। सो ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लिकेट करने की। रेस्टोरेंट के केस में क्या होगा भाई? मैं 40,000 भाड़ा दे रहा हूँ। 40,000 भाड़ा दे रहा हूँ तो 3 साल का भाड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 9 लाख रुपए मुझे स्टार्टअप के लगे, वो कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल मैंने कितने पे किए? टोटल मैंने पे किए 23,40,000 रुपए, करेक्ट? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। रेस्टोरेंट खोला तो 23 लाख रुपए लग गए, क्लाउड किचन खोला तो 10 लाख में काम हो गया। तो था ना लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। कहां पर प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कंफ्यूजन क्या है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको जिस कोच ने, जिस कंसल्टेंट ने, जिस वेंडर ने ये पूरा का पूरा ज्ञान दिया है, उसने आपको कहानी सिर्फ यहीं तक बताई है।
यही प्रॉब्लम है। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। आगे की कहानी भी सुनिए जरा। अगर क्लाउड किचन का एडवांटेज है तो रेस्टोरेंट का भी तो कोई एडवांटेज होगा। ऐसे ही तो नहीं चला आ रहा था सालों से। रेस्टोरेंट का क्या एडवांटेज है? रेस्टोरेंट का एडवांटेज है फुटफॉल। क्योंकि आप मेन मार्केट में हो, एक अच्छा सा साइन बोर्ड बनाया है आपने, एक अच्छा इंटीरियर बनाया है आपने, आपका फ्रंटेज अट्रैक्टिव है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो आपको एक फुटफॉल मिलता है। आपके आसपास भी दुकानें हैं, कोई कपड़े की दुकान है तो कोई रेस्टोरेंट ही है तो कोई और किसी चीज की दुकान है। लोग इधर घूमने आए तो उनकी नजर आप पे पड़ी तो वो चले आए आपके पास। इसको कहते हैं फुटफॉल। ये कैजुअल फुटफॉल आपके अंदर आता रहता है क्योंकि आप मेन लोकेशन पे हो, आप मेन मार्केट पे हो। इसके लिए आपने पैसा कितना दिया? कोई पैसा नहीं दिया। इस फुटफॉल की कोई वैल्यू है क्या? अब कहानी में ट्विस्ट आया, समझते हैं इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए रोज 15 ग्राहक आपके पास आते हैं ऐसे ही चलते फिरते, क्योंकि आप मेन मार्केट में हो, ठीक है। तो ये जो 15 कस्टमर डेली के आ रहे हैं, 3 साल में टोटल कितना हुआ? 16,425। कैसे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16,000 कस्टमर आए 3 साल के अंदर में। अब इन 16,000 कस्टमर्स को लाने के लिए आपने क्या किया? आपने खर्चा क्या किया? आप कहते हैं मैंने तो कोई खर्चा नहीं किया, बस दुकान साफ सुथरी रखी, साइनेज अच्छा रखा, अट्रैक्टिव बना के रखा, आ गए। यही अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्लाउड किचन नहीं किया था, रेस्टोरेंट किया था। तो इसका खर्चा क्या हुआ? जो रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन का डिफरेंस था। क्लाउड किचन मेरा चालू हो गया था 10 लाख समथिंग में, रेस्टोरेंट चालू हो गया था 23 लाख समथिंग में। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इस फुटफॉल के लिए था। डिफरेंस कितना था? 13 लाख। ये जो 13 लाख एक्स्ट्रा खर्चा किया मैंने, एसी लगाया, टेबल चेयर लगाई, साइनेज बनाया, फ्रंटेज बनाया, ये सब इस फुटफॉल के लिए था। अब वो 13 लाख एक्स्ट्रा लगा के मुझे फुटफॉल कितना मिला? मुझे फुटफॉल मिला 16,425। तो अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे पर कस्टमर 79 रुपीज का कॉस्ट आया। ये मेरा था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको कैक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बिजनेस को एनालाइज करते हो। तो मेरा कैक इस चैनल का 79 रुपीज है, क्योंकि मैंने मेन मार्केट में दुकान खोली है, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं क्लाउड किचन के लिए देखूं, कंपेयर कर रहे हैं ना, देखते हैं क्लाउड किचन का कैक क्या है। फुटफॉल तो वहां है नहीं, फुटफॉल नहीं है तो बिजनेस कैसे आएगा? आपको बताया गया बिजनेस आएगा ऑनलाइन चैनल से। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन चैनल मतलब क्या? सबसे पहले बात होती है जोमैटो स्विगी की, ठीक है जी। जोमैटो स्विगी क्लाउड किचन में भी है, रेस्टोरेंट में भी है, बराबर है ना दोनों तरफ। जोमैटो के लिए आप दोनों सेम हो, कोई फर्क नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ाने के लिए आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। स्विगी में देते हैं 3,000 रुपये, बट वो भी एडजस्ट कर देते हैं 3 महीने। सो प्रैक्टिकली जीरो, राइट। उसके अंदर जो मार्केटिंग की, वो तो मार्केटिंग है ना, वो तो मार्केटिंग का खर्चा दोनों में होगा, रेस्टोरेंट में होगा, क्लाउड किचन में भी होगा, सो बराबर है। चैनल कमीशन जो आप दे रहे हो 28%, वो भी बराबर है दोनों में। अगर जोमैटो स्विगी से बिजनेस नहीं मिल रहा है आपको क्लाउड किचन में, तो क्या करोगे? कहा गया है, आपको बताया गया था, ज्ञान दिया गया था, डिजिटल मार्केटिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, बिजनेस आएगा। बिल्कुल सही है, आएगा। किस रेट पे आएगा? फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं खुद भी ऐड चलाता हूं, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी ऐड चलवाता हूं, और मैं ऐसे लोगों की भी कोचिंग करता हूं जिनके पास डिजिटल मार्केटियर हैं और जो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मार्केट की बात बता रहा हूं। ये फिगर किसी को पता नहीं होती। 2 साल जब आप फंस जाते हो तब पता चलती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका पर एक्विजिशन कॉस्ट कम से कम 500 रुपए होता है, कम से कम। बढ़ता जा रहा है।
कभी 600 हो जाता है, कभी 550 रहता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लगभग 500 550 के आसपास हैं। गूगल इज़ इवन मोर कॉस्टली। ये है आपका पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कैक। ये कैक रेस्टोरेंट में कितना था? 79। यहां कितना है? 500। आपने बिजनेस क्यों किया था? कस्टमर लाने के लिए, सेल करने के लिए। कस्टमर लाने का खर्चा समझ में आ रहा है दोनों में? अब जो शुरू में हमने कंपैरिजन किया था ना, उस पर दोबारा आ जाइए। ये रहा, अब ये कहानी पूरी हुई आपकी। आपने पैसे बचाए शुरू में, परफेक्टली समझ गया आपकी बात। क्लाउड किचन मेरा 10 लाख में काम बन गया, रेस्टोरेंट में मुझे 23 लाख रुपए लगे। पर ये जो 16,425 फुटफॉल है ना, डेली के 15 कस्टमर 3 साल के लिए, रेस्टोरेंट में उसके लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं लगा। क्लाउड किचन में अगर वो मुझे लाना है तो मुझे लगेगा 82 लाख 3 साल में। ये वो कहानी है जो आपको नहीं बताई जाती। ये वो कहानी है जो आप जब तक इसमें घुस ना जाए, जब तक आप इसमें फंस ना जाए, तब तक आप समझते नहीं है। एक बार फंस गए तो आपको लगता है अब तो पैसे डूब गए, अब तो ये हो गया, अब मैं करूं क्या, अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है असलियत। पहले आप इस चीज को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लाउड किचन मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हमेशा रेस्टोरेंट करो। हर एक बिजनेस मॉडल के प्लस एंड माइनसेस हैं, सही जानकारी के साथ करो, ये कह रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? आपको बताया गया ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैं सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा हूं, आप खुद देख लो। लो कॉस्ट है क्या? अगर नहीं है तो झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि कुछ कंसल्टेंट्स कमा सकें, कुछ वेंडर्स कमा सकें, कुछ आईटी कंपनीज कमा सकें, सिर्फ इसलिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, ना मेरा कोई ऐप है, ना मेरा कोई इक्विपमेंट है। मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूं और ये है सही जानकारी। अगर इस लॉजिक में कोई फ्लॉ दिखता है तो मैं चैलेंज करता हूं, आप नीचे कमेंट में लिखो, मैं जवाब दूंगा उसका। मार्केट की बात बोल रहा हूं, ये किताबी ज्ञान नहीं है। मेरा खुद का भी बिजनेस है, मैं लोगों के बिजनेस भी सेट कराता हूं, दोनों करता हूं। मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूं। चैलेंज है मेरा, अगर आपको इस लॉजिक में कहीं कोई फ्लॉ नजर आता है तो आप लिखो, मैं उसको बताऊंगा कि ये लॉजिक सही कैसे है। देखते रहिए, और भी वीडियो आएंगे ऐसे ही अलग अलग मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए। आपको पता चलता रहे तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही कोई नया वीडियो आता है। करेक्ट? मिलते हैं फिर।